चला, तर आज आपला टॉपिक असणार आहे नवीन, सपोर्ट अँड रेजिस्टन्स कसे मार्क करायचे. सपोर्ट रेजिस्टन्स कसे मार्क करायचे. स्क्रीन शेअर करतो, आवाज येतो का सांगा सगळ्यांनी. आवाज येतोय का? कोणाचा आवाज येत नाही मला. हो, आवाज येतोय दादा. येत आहे पण कमी आहे. असं स्लो एक मिनिट. आहे पण स्लो आहे. आता येतो मला आवाज. आजचा ना आपला नवीन टॉपिक असणार आहे की डिमांड सप्लाय काय असतं, ते कसे मार्क करायचे, शनिवारीच्या आज आपण ते बघणार आहे. ओके, आवाज स्लो येतोय खूपच. आता येतो का जोरात? येतो जोरात? ओके थोडं येतोय ओके ओके एकदम क्लिअर आवाज येतोय दादा. ठीक आहे ठीक आहे. चला, तर आज आपला टॉपिक असणार है कि सपोर्ट क्या असतो, डिमांड क्या असतो आणि ते कसे मार्क करायचे. आज का हमारा नया टॉपिक है कि सपोर्ट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, वो कैसे मार्क करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं. ओके, ओके स्क्रीन दिसते का सांगा फक्त मला. आज का अपना नया टॉपिक होने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने. कल का टॉपिक आपको आपको क्लियर है? फिबोनाची का किस किसने प्रैक्टिस किया था इसका? कालचं लेक्चर मिस झालंय, तेवढं रेकॉर्डिंग जर अपलोड होऊन गेली असते, एकदा मी रिवाइज करून घेतलं असतं. टाकले ना रेकॉर्डिंग, अपलोड झाली ना. कालचं पण का? हा, रेकॉर्डिंग झाले आता अपलोड, लगेच अपलोड होतं सकाळी आपल्या रेकॉर्डिंग. ठीक ठीक. हो, एकदा चेक करून घ्या. तो चलो, आज क्या हमारा नया टॉपिक है सपोर्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिमांड, इसको हम क्या बोलते हैं, और बाइंग एरिया. हाउ टू मार्क सपोर्ट यानी कि डिमांड यानी कि बाइंग एरिया. डिमांड क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, या फिर बाइंग एरिया क्या होता है. आपने प्राइस में देखा होगा, जब भी आपने चार्ट देखा होगा, आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, प्राइस एक पॉइंट से ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है, प्राइस फिर से ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है, और प्राइस फिर से ऊपर जाती है. इस तरह प्राइस करते एक स्ट्रक्चर बनाती है. ओके, ये कोई तो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, बराबर. ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है. ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से प्राइस निकल गया, ऊपर गई है, यहाँ से प्राइस क्या हो गई, ऊपर गई. अभी सपोर्ट क्या होती है, अभी सपोर्ट और डिमांड क्या होती है हम देखते हैं. कोई तो भी एक पॉइंट है, आपको एक पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ से प्राइस निकल गई, यहाँ से ऊपर गई प्राइस. ओके, अगर प्राइस घूम फिर के इस पॉइंट पे आती है, अगर ये सेम पॉइंट पे अगर प्राइस फिर से आती है, तो आप क्या बनता है, डिमांड, या फिर आपको इसको बोल सकते हो सपोर्ट, या फिर आपको इसको बोल सकते हो बाइंग एरिया. ये तो क्या नाम है, एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस ऊपर गई है, उसको हम करते हैं मार्क. इसको क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से क्या आई है, यहाँ पे एक शार्प बाइंग आई है. अगर यहाँ से शार्प एक बार बाइंग आई है, यहाँ से एक बार क्या आई है, बाइंग आई है, यहाँ पे कौन एक्टिवेट है, बायर्स एक्टिवेट. यहाँ पे कौन एक्टिवेट है, ये पॉइंट पे बायर्स एक्टिवेट है, इसलिए यहाँ से क्या हो गई, प्राइस अप साइड की तरफ मूवमेंट की प्राइस ने. ओके, उसके बाद जब भी प्राइस ये पॉइंट पे घूम फिर के रिटर्न आती है, जब भी प्राइस ये पॉइंट पे घूम फिर के रिटर्न आती है, तब ये पॉइंट से क्या हो सकता है, एक बार फिर बाइंग हो सकती है. क्यों बाइंग हो सकती है, क्योंकि एक बार प्राइस ने यहाँ से क्या किया है, एक बाइंग मोमेंटम किया है. एक बार प्राइस ने यहाँ से क्या किया है, एक बाइंग मोमेंटम किया है. जब भी प्राइस उसके डिमांड पे आती है,
हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस फिर से यहाँ पे आएगी और यहाँ से क्या हो सकती है, प्राइस में फिर से आपको एक बार बाइंग देखने को मिल सकती है। ऐसे क्या देखने को मिल सकती है आपको, बाइंग देखने को मिल सकती है। आपको वैसे पॉइंट मार्क करने जहाँ से शार्प बाइंग आई आई है, ऐसे पॉइंट आपको क्या करना है, मार्क करने है। और कैसे मार्क करना है, कैसे नहीं मार्क करना है, आपको मैं पूरा चार्ट पे बताऊंगा। एक ऐसा पॉइंट जहाँ से एक शार्प बाइंग आती है, ओके, जिसको हम बोलते हैं डिमांड, जिसको हम बोलते हैं डिमांड। जब भी प्राइस आपके डिमांड में घूम फिर के आएगी, जब भी प्राइस आपके डिमांड में घूम फिर के आएगी, यहाँ से आपकी क्या हो सकती है, प्राइस फिर से घूम के ऊपर जा सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन, यानी कि बाइंग एरिया, यानी कि, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ओके, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस ऊपर गई हो। उसके बाद और सपोर्ट कैसे होती है, एक पॉइंट यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर से प्राइस नीचे आई, दूसरी बार फिर से वही पॉइंट से प्राइस ने क्या किया, एक ऊपर के साइड में क्या किया, मोमेंटम किया। अगर आपको कोई भी जगह पे ऐसे दो पॉइंट भी दिखते हैं ना, आप उसको क्या करो, ऐसा मार्क किया करो। ओके, आप क्या किया करो, ऐसे पूरी तरह से मार्क किया करो। अगर प्राइस दो जगह से एक बार सेम जगह से एक ही जगह से बाइंग हुए, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मार्क करके रख सकते हो। जब भी प्राइस थर्ड टाइम ये आपके सपोर्ट पे आएगी या फिर डिमांड पे आएगी, यहाँ से प्राइस में क्या हो सकता है, बाइंग देखने को मिल सकता है। क्यों बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पॉइंट से दो बार क्या हुआ है, इसमें बाइंग हुआ है। इसमें क्या हुआ है, बाइंग हुआ है, यानी कि यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। अगर प्राइस आपके सपोर्ट पे आएगी, वहां से क्या हो सकता है, फिर से बाइंग हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकता है, बाइंग हो सकती है। और जब भी हम ये मार्किंग करेंगे, वो कैसे मार्क करना है, सपोर्ट यानी डिमांड, आगे जाके हम देखने वाले हैं। क्लियर क्या है ये पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट हमें मार्क करना है जहां से प्राइस में क्या हुआ है, एक मोमेंटम आया है, अपसाइड की मूवमेंट, अपसाइड की तरफ। एक ऐसा पॉइंट हमें मार्क करना है जहाँ से अपसाइड की मूवमेंट, अपसाइड की तरफ क्या हुआ है, एक मूवमेंट आया है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक जो ऐसे दो पॉइंट है जहाँ से प्राइस ने क्या किया, अपर ऊपर के साइड में क्या किया है, एक मोमेंटम किया है। ऐसे दो पॉइंट हम क्या करते हैं, मैच करके ऐसे मार्क करते हैं। फिर जब भी प्राइस थर्ड टाइम यहाँ पे आएगी, यहाँ से क्या हो सकता है, फिर एक बाइंग हो सकती है। क्लियर सबको। सपोर्ट मार्क करताना आपल्याला काय करायचं आहे, एक असा पॉईंट शोधायचा आहे तिथून प्राइस मध्ये काय आले, एक शार्प मोमेंटम आलेली आहे। एक असा पॉईंट शोधायचा आहे तिथून प्राइस मध्ये एक शार्प मोमेंटम आलेली आहे। हाय पॉईंट समजा इथून प्राइस मध्ये काय आली, एक शार्प मोमेंटम आली, तुम्हाला काय करायचं, हा शार्प मोमेंटम काय करायचं, पूर्णपणे एक मार्क करून घ्यायचा आहे। जेव्हा प्राइस फिरून फारून ह्या सपोर्टला येईल किंवा डिमांड मध्ये येईल, तेव्हा इथून काय होऊ शकतंय, परत बाइंग होऊ शकते आहे। कारण का बाइंग होऊ शकते, हा तुमचा काय झालाय, डिमांड झाला, हा तुमचा काय झाला, डिमांड झाला। म्हणजे काय, इथे तुमची काय डिमांड वाढते, इथे काय प्राइस मध्ये काय होते, डिमांड वाढते। म्हणजे काय, लोक इथं खरेदी करण्यासाठी काय इंटरेस्टेड आहे। कोण खरेदी करतं, बायर्स खरेदी करतात। जर ह्या पॉईंटला कोण बायर्स खरेदी करतायत, म्हणजे बायर्स ऍक्टिव्हेट, तर मग जेव्हा प्राइस फिरून फारून ह्या पॉईंटला येईल, तिथून काय होऊ शकते, मग परत एकदा बाइंग होऊ शकते। काय होऊ शकते, तिथून परत एकदा बाइंग होऊ शकते आहे। एक पॉईंट हा। दुसरा पॉईंट काय, तुम्ही असे दोन पॉईंट शोधू शकताय जिथून प्राइसने काय काय केलंय, दोन टाइम प्राइसने एकाच पॉईंट वरून काय केलंय, वरती गेलेली आहे। समजा हा एक पॉईंट आहे, तिथून प्राइस वरती गेली, प्राइस परत खाली फिरून फारून आली, आणि या पॉईंट पासून परत काय झाली, प्राइस वरती गेली। तुम्ही असे दोन पॉईंट शोधा जिथून प्राइस काय झाली, वरती गेलेली आहे। तो पॉईंट पकडायचा आणि मार्क करून घ्यायचा आहे। ओके, काय करायचं, मार्क करून घ्यायचा आहे। तुमचा काय झाला, हा डिमांड झोन झाला, डिमांड झाला, याला आपण काय म्हणतो, सपोर्ट म्हणतो किंवा बाइंग एरिया म्हणतो। मी याच्यातला एक बी जरी शब्द यूज केला, समजून घ्यायचं, मी तिघ शब्द काय करतो, यूज करतो आहे। तर डिमांडला आपण काय बोलतो, सपोर्ट बोलतो, आणि सपोर्टला आपण काय बोलतो, बाइंग एरिया बोलतो, किंवा बाइंग एरियाला आपण काय म्हणतो, डिमांड बोलतो। डिमांड काय, ते प्राइस मध्ये जेव्हा इथं कोणीतरी खरेदीसाठी काय इंटरेस्टेड आहे। आता खरेदी कोण करतं, भाऊ मी काय म्हणतो, स्टॉप लॉस म्हणजे काय, त्याचं काय मिनिंग आहे? सांगतो, पहिले आता समजून घ्या ना, हे समजतं ना। हो. ठीक आहे, एक असा पॉईंट, दोन असे पॉईंट जिथून प्राइस मध्ये काय आले, एक चांगली बाइंग आलेली आहे। जेव्हा थर्ड टाइम प्राइस ह्या पॉईंटला येईल, इथून काय होऊ शकते, परत मग बाइंग होऊ शकते आहे। क्लिअर, जेव्हा थर्ड टाइम प्राइस ह्या पॉईंटला येईल, तिथून काय होऊ शकते, एक
बाईंग होऊ शकते आहे. क्लिअर सर्वांना? याच्यात अपोजिट काय असतं मग? सप्लाई. इसके अपोजिट क्या होता है? सप्लाई रेजिस्टेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग एरिया बोलते हैं. इसका अपोजिट क्या होता है? वाइस वर्सा क्या होता है? सप्लाई, यानी कि उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग एरिया. आता हे कसं मार्क करायचं, काय करायचं? डायरेक्ट तुम्हाला चार्टवर सांगतो. हे कैसे मार्क करना है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया कैसे मार्क करने हैं, मैं आपको सिर्फ चार्ट पे बताता हूँ आज. क्लियर? चलो, आपको दिख रहा है चार्ट यहाँ पे? ओके, चलो, चार्ट दिख रहा है आपको सबको? हो दादा. ओके, चला था बघा. आपको क्या करना है? एक ऐसे पॉइंट देखना है जहां से प्राइस ने क्या किया है, एक ऊपर के साइड में क्या किया है, मोमेंटम किया है. आपको ऐसे पॉइंट मार्क करने हैं जहां से प्राइस ने क्या किया है, ऊपर के साइड में मोमेंटम किया है. समझो एक आपका एक पॉइंट है. सपोर्ट और कैसे, सपोर्ट और डिमांड आप कैसे मार्क करेंगे? अगर आपकी बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम है, आपको मार्क करते समय एक सिंपल चीज करने, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको जाने का है. ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको जाने का है, और यहाँ पे आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करना है, मार्क कर लेने हैं. सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं हम? एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस में क्या हुआ है, एक बारी बाइंग मोमेंट आया है. एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस में क्या हुआ है, एक बाइंग मोमेंटम आया है. ये पॉइंट है. ऐसे प्राइस में क्या हुआ है, आपको दिख रहा है? ऐसे प्राइस ऊपर गए थोड़ा. ओके, ऐसे प्राइस में क्या हुआ है, एक बाइंग आई हुई है. मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं क्या करूंगा, अभी ये पॉइंट में जो भी लास्ट कैंडल है, ये पॉइंट में जो भी लास्ट वाली कैंडल है उसको मैं मार्क करूंगा. ओके, पर वो कैंडल क्या होनी चाहिए? छोटी साइज की कैंडल होनी चाहिए. वो क्या होनी चाहिए? छोटी साइज वाली कैंडल होनी चाहिए. अभी आप, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये मेरा सपोर्ट है कि फिर डिमांड है कि फिर नहीं? अगर आपकी कैंडल बहुत बड़ी है तो आप उसकी क्या करो, वीक मार्क करो. सिर्फ आप क्या करो, उसकी पूरी की पूरी क्या करो, वीक मार्क करो. आप, अगर आपकी कैंडल बहुत बड़ी है तो मैंने इसकी वीक मार्क की. ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, प्राइस ने क्या किया, घूम फिर के प्राइस मेरे डिमांड पे आई. डिमांड पे क्या बनाया, एक बुलिश पैटर्न बनाया. जब भी आपके डिमांड पे प्राइस आएगी, और अगर आपको बाइंग का ट्रेड करना है, तो आपके डिमांड पे कोई तो भी बुलिश पैटर्न देखना है. उसमें से बुलिश सिंगल फिंग होगा, हैमर होगा, या फिर मॉर्निस्टर होगा. उसमें से कोई भी एक पैटर्न बनेगा, तब भी हम इसमें क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे. ओके, मार्क कैसे करना पहले सीख लो. ये पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, मैंने क्या किया, सिंपल, मुझे क्या लग रहा है, ये क्या है, एक मेरा सपोर्ट है, यानी कि एक मेरा क्या है, डिमांड है. अगर प्राइस यहाँ पे घूम फिर के आएगी, यहाँ से एक बार क्या हो सकता है, फिर से प्राइस में अप साइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है. दिख रहा है आपको? सिंपल, क्या हुआ, इस पॉइंट से फिर से बाइंग हुई है. ओके, इस पॉइंट से क्या हुआ, एक बार फिर से बाइंग हुई है. अभी उसके बाद मेरा और सा सपोर्ट कौन सा है, मुझे क्या दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, ऐसे प्राइस ऊपर गई, मुझे सिर्फ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है. क्या है? मुझे सिर्फ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं. मुझे छोटे छोटे मोटे, ये जो छोटे वाले है ना, ये बीच वाले एकदम छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे मार्क नहीं करे. मुझे ऐसे मेजर चाहिए. क्या चाहिए मुझे? मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे क्या चाहिए, मार्क करने हैं. ऐसे प्राइस आपको दिख रहा है, बहुत ऊपर गई है. सिंपल, मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट से, सॉरी, इसमें क्या है, जो लास्ट वाली कैंडल है, ओके, मैं सिंपल आऊंगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर का कॉलम है, यहाँ पे आऊंगा, इसमें सिलेक्ट करूंगा, रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा. रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊंगा, इसमें लास्ट वाली कैंडल कौन सी, मेरी लास्ट वाली कैंडल ये ग्रीन कैंडल है. मैं इसको क्या करूंगा, पूरा मार्क कर लूंगा. ओके, इसको क्या करूंगा, मैं पूरा मार्क कर लूंगा. उसके बाद आप देखो, प्राइस घूम फिर के जब भी ये डिमांड में आई, यहाँ से क्या हुआ है, फिर से बाइंग हुआ है. कहाँ से हुआ बाइंग, मेरे बाइंग एरिया से क्या हुआ है, प्राइस ने बाइंग हुआ है. क्लियर दिख रहा है आपको? बाइंग एरिया से क्या हुआ है, प्राइस में बाइंग हुआ है.
आप देख सकते हो। उसके बाद ये पॉइंट क्या है मेरा, यहाँ से क्या हुआ प्राइस में फिर से बाइंग हुई है बराबर, ये पॉइंट से क्या हुए, एक बाइंग हुई है। मैं क्या करूंगा फिर इसको सिंपल रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा, ये पूरी की पूरी क्या करूंगा कैंडल मार्क कर लूंगा। जब भी प्राइस घूम फिर के ये मेरे पॉइंट ये प्राइस ये पॉइंट पे आएगी, यहाँ से क्या हो सकती है फिर से एक बाइंग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आप अगर देखोगे यहाँ से क्या हुआ प्राइस में एक मोमेंटम देखने को हमें मिला है। किसका मोमेंटम है, बायर्स का मोमेंट है। अगर ये पॉइंट से किसी ने बाय किया है, अगर ये पॉइंट से किसी ने बाय किया है, तो जब भी प्राइस वहां पे घूम फिर के आएगी, वहां से क्या हो सकती है एक बार फिर से बाइंग हो सकती है। क्या हो सकती है वहां पे फिर से बाइंग हो सकती है। क्लियर। उसके बाद आपको ऐसे पॉइंट ढूंढने और जहाँ पे प्राइस ने 2 बार क्या किया है, एक ही पॉइंट से प्राइस ने क्या किया है, रिवर्सल दिया है, यानी कि ऊपर के साइड में प्राइस गई है। सिंपल, आपको ये पूरा का पूरा कहाँ पे मार्क करना है, 1 आवर के चार्ट पे मार्क करना है। 1 आवर के चार्ट पे हम मार्किंग करेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, उसको ट्रेड करेंगे। ये आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ से प्राइस में क्या ऊपर गई है बराबर, मेजर पॉइंट है। ये मेजर पॉइंट से क्या हुआ प्राइस में एक ऊपर के साइड में क्या किया है, मोमेंटम किया है। ओके, मैं क्या करूँगा सिंपल, और ये भी पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ने क्या किया है, ऊपर के साइड में गई है प्राइस। मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मैंने क्या किया, ये मार्क कर लिया। इसमें जो लास्ट वाली कैंडल है मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। मैंने मार्किंग किया, एक बार फिर से यहाँ से प्राइस ऊपर गई, दूसरी बार प्राइस फिर से वही पॉइंट पे आई, यहाँ से प्राइस ने उसको फिर से रिजेक्शन दिया। थर्ड टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे आई, प्राइस में क्या देखने को मिला हमें, एक बाइंग देखने को मिला है। क्यों बाइंग देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। क्लियर, यहाँ पे कौन एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है। कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट पे एक बारी क्या हुआ है, प्राइस में एक शार्प बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। और हम जब भी ट्रेड करेंगे, हम एक तो दूसरी बार में ट्रेड करेंगे, एक तो सेकंड चांस पे हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम हम कौन से टाइम पे ट्रेड करेंगे, थर्ड टैप पे हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट है, जब आपको क्या मिला, आपका एक डिमांड मिला। जब दूसरी बार प्राइस डिमांड पे आएगी, तभी मैं क्या करूंगा, ट्रेड का प्लानिंग सोचूंगा। अगर दूसरे बार भी मैंने सोचा, मैं लास्ट तीसरे बार में क्या कर सकता हूँ, फिर से ट्रेड का प्लान सोच सकता हूँ। कितनी बार, तीसरे टाइम, उससे ज्यादा मुझे ट्रेड करना नहीं है। हेलो, हेलो। सर 3च वेळा ट्रेड करायचं का? हाँ, एक मिनट हाँ। मुझे जब भी ट्रेड करना है, सिर्फ सेकंड टैप को ही ट्रेड करना है। ये आपका डिमांड मार्क हो गया। जब प्राइस सेकंड टाइम पे यहाँ पे आएगी, मुझे ट्रेड के बारे में सोचना है, और मैक्स टू मैक्स थर्ड टाइम पे मैं सोच सकता हूँ, उससे ज्यादा मुझे सोचने का नहीं है। ओके, सर एकाच टायमाला 3 ट्रेड करायचे. जर तुमचा डिमांड एकदा मार्क झाला ना, ओके, जब तुम्ही डिमांड मार्क केला, फ्रेश डिमांड आहे तुमचा, एकदम प्राइस वरती गेली बरोबर, जेव्हा तुमचा सेकंड टाइम प्राइस त्या डिमांडला येईल ना, तेव्हा फक्त तुम्हाला काय करायचं, ट्रेड करायचं आहे। जेव्हा तुमची प्राइसला सेकंड टाइम प्राइस येईल डिमांडला, तेव्हा तुम्हाला फक्त ट्रेडचा विचार करायचा आहे, किंवा मॅक्सिमम थर्ड टाइम। जर एक सपोर्टला, अगर एक ही सपोर्ट पे बार बार प्राइस क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, तो वो वीक होता चलता है। क्या, वो वीक होते चलता है वो, और वो क्या करता है, ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें क्या करना है, जब भी हम डिमांड मार्क करेंगे, सेकंड टाइम ही हमें क्या करना है, उसको ट्रेड करना है। ओके, सेकंड टाइम ही हम क्या नाही करेंगे उसमें, भाऊ, हाँ हे ट्रेड करेंगे। मार्क केल्यानंतर सेकंड टाइमला डायरेक्ट बाय करायचं का मग वरती डायरेक्ट जाईल डायरेक्ट तेव्हा? बाय नहीं करा, सांगतो ना, ते सगळं सांगतो ना, पहले बघून घ्या। ओके, बाइंग एरिया हम जब भी मार्क करेंगे, हमें क्या करना है, सर एक ऐसा पॉइंट सर देखना है सर जहाँ से प्राइस में क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। यहाँ से एक कौन सा पॉइंट है अपना, एक बाइंग का पॉइंट है, मैंने मार्क कर लिया। जब भी प्राइस यहाँ पे घूम फिर के आएगी, यहाँ से क्या हो सकता है, फिर एक बाइंग हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकती है, एक बाइंग हो सकती है। उसके बाद सर हाँ, एसएल एसएल कसं लावायचं सर याच्यात सगळं सपोर्ट सांगतो ना रेजिस्टन्सला? दादा, सगळं सांगतो ना, थांबा ना, पहिले हे तर बघून घ्या, पहिले कशी मार्किंग करायची। घाई का आपल्याला, थांबा ना, थोडं थांबा फक्त, सगळं सांगतो।
हम जब भी मार्किंग करेंगे, हम 1 आवर में भी मार्किंग कर सकते हैं, हम 4 आवर में भी मार्किंग कर सकते हैं, हम 15 मिनट या 30 मिनट पे भी क्या कर सकते हैं, चार्ट में मार्किंग कर सकते हैं। क्लियर? बाइंग एरिया कैसे मार्क करना है आपको, ये आपको कौन सा सपोर्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हम इसको बोलते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोलते हैं हम इसको। ये आपको हो गया। मग ती कॅन्डल जर मोठी राहिली 70, 30, 80 हम्म. काय म्हणतात साईजने, तर मार्किंग ते पूर्ण साईज चेक करायची का? नाही नाही, फक्त जर कॅन्डल छोटी असेल, नॉर्मल कॅन्डल असेल ना, तर पूर्ण कॅन्डल मार्क करायची. आणि जर कॅन्डल छोटी असेल, सॉरी मोठी असेल खूप, म्हणजे बॉडी खूप मोठी असेल, तर फक्त वीक मार्क करायची. वीक मार्क का? फक्त ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, यानी कि हम इसको बोलते हैं डिमांड भी बोल सकते हैं। ये आपको हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। उसके बाद सप्लाई क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट हमें देखना है जैसे प्राइस में क्या हुआ है, एक हमें फॉल देखने को मिला है। एक ऐसा पॉइंट जैसे प्राइस ने क्या किया है, फॉल किया है, जैसे प्राइस ने क्या किया है, फॉल किया है। फिर जब भी प्राइस ये पॉइंट पे आएगी, ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से प्राइस में गिरावट हुई है, वो प्राइस में जहाँ से एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस में क्या हुआ है, गिरावट हुई है। फिर प्राइस जब भी ये पॉइंट पे जाएगी, यहाँ से क्या हो सकता है, फिर प्राइस जब भी ये पॉइंट पे घूम फिर के जाएगी, यहाँ से क्या हो सकती है, फिर से एक बारी सेलिंग हो सकती है। क्यों सेलिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्टिव है, हमारे सेलर्स एक्टिवेट है। यहाँ पे कौन एक्टिव है, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। मार्केट को कौन नीचे ढकलता है, सेलर्स लाते हैं उसको मार्केट को नीचे। कौन लाता है, सेलर्स लाते हैं। अगर सब यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा क्या, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट पे कौन सेल कर रहा है, सेलर सेल कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं सेल करूंगा तो मुझे क्या मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि इनके साथ कौन सेल कर रहा है, मैं भी इनके साथ सेल कर रहा हूँ। अगर ये सेल करेंगे और आप बाय करेंगे, चलेगा कैसा, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा पॉइंट आपको देखने का है जहाँ से प्राइस में एक बारी यहाँ से एक प्राइस ने अच्छे सा फॉल किया है, क्या एक अच्छे से फॉल किया है। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पॉइंट है, दिख रहा है आपको, एक पॉइंट है। मुझे क्या करना है, सिंपल, अभी ये जो लेगी, ये जो प्राइस ऊपर गई है, इसमें जो लास्ट वाली बाइंग कैंडल होगी, ओके, इसमें जो लास्ट वाली बाइंग कैंडल होगी, वो पूरी कैंडल को हमें क्या करना है, मार्क करना है। इसमें जो लास्ट वाली बाइंग कैंडल होगी, उसको हमें पूरी तरह से क्या करना है, मार्क करना है। अगर आपकी कैंडल बहुत बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, वीक मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी वीक बहुत बड़ी है तो, सॉरी बॉडी बहुत बड़ी है और वीक छोटी है तो, सिंपल, मेरे रेक्टेंगल पे सिलेक्ट किया, ये मेरे लास्ट वाली बाइंग कैंडल है, नॉर्मल कैंडल है, मैंने पूरी कैंडल को क्या किया, मार्क कर लिया। फिर मेरा कौन सा एरिया हो गया, ये सेलिंग एरिया हो गया। जब भी प्राइस घूम फिर के ये पॉइंट पे आएगी, यहाँ से क्या हो सकता है, फिर एक बारी सेलिंग हो सकता है। यहाँ से क्या हो सकता है, प्राइस में एक बार फिर से सेलिंग हो सकती है। क्लियर दिख रहा है आपको सबको, भाऊ मराठीत सांग ना थोडा. सांगतो आता सगळं सांगतो। तुम्हाला एक असा पॉईंट बघायचा आहे, तिथून प्राइस मध्ये काय झालंय, मार्केट काय झालंय, खाली पडलेलं आहे। तुम्हाला एक असा पॉईंट बघायचा आहे, तिथून प्राइस काय झालेली, खाली पडलेली आहे। क्लिअर दिसतो, इथून प्राइस तुम्हाला एक पॉईंट पॉईंट आहे, जिथून प्राइस काय झाली, खाली पडलेली, मेजरली खाली पडलेली। ओके, मग नेक्स्ट टाइम काय होऊ शकतं, जेव्हा पण प्राइस आहे ना त्या पॉईंटला जाईल ना, तिथून काय होऊ शकते, सेलिंग होऊ शकते। काय होऊ शकते, सेलिंग होऊ शकते। कारण का इथं कोण ऍक्टिव्हेट आहे, सेलर्स ऍक्टिव्हेट आहे। कोण ऍक्टिव्ह आहे तिथं, सेलर्स ऍक्टिव्हेट आहे। जर सगळे सेल करताय, मी बाय करतोय, तर मला काय होणार आहे, लॉस होईल ना। जर सगळे सेल करताय तर मला पण फक्त काय करायचं आहे, सेलिंगचा विचार करायचा आहे। आणि जेव्हा पण मी सेलिंगचं स्ट्रक्चर मार्किंग करेल, जर मी जेव्हा सप्लाय मार्क करतो किंवा रेजिस्टन्स मार्क करतो किंवा सेलिंग एरिया मार्क करतोय, मला काय बघायचंय, एक असा पॉईंट जिथून प्राइस काय झाली, खाली पडलेली आहे, आणि त्या पॉईंट मध्ये, ओके, आणि ह्या पॉईंट मध्ये जी लास्ट वाली बाइंग कॅन्डल असेल ना, जी लास्ट वाली बाइंग कॅन्डल, ती कॅन्डल मला काय करायची, मार्क करायची आहे। ती कॅन्डल मला काय करायची आहे, मार्क करायची आहे। आता जर कॅन्डल खूप मोठी असेल, ओके, कॅन्डल जर खूप मोठी असेल, ओके, समजा तिची बॉडी खूप मोठी असेल कॅन्डलची, तर त्या कंडिशन मध्ये मी काय करणार, फक्त तिची वीक मार्क करणार। काय करणार, तिची फक्त वीक मार्क करणार। आणि तुम्ही बघितलं असेल, हा पॉईंट मार्क केला, सेकंड टाइम प्राइस जेव्हा फिरून आली, तिथून काय झाली, एकदा प्राइस मध्ये परत सेलिंग झालेली आहे। ओके, आता मला काय करायचंय, सिंपल, हा माझा कोणता रेजिस्टन्स झाला, मग माझा हा माझा झाला हॉरिझॉन्टल, हा माझा झाला हॉरिझॉन्टल
सप्लाय किंवा याला तुम्ही रेजिस्टन्स म्हणा, त्या विषयी. ओके, हा माझा कोणता झाला हॉरिझॉन्टल रेजिस्टन्स. एक असा पॉईंट जिथून प्राइस मध्ये काय आहे ड्रॉप झालेली आहे. आता हा पण एक पॉईंट आहे तुमचा, ये जो पॉइंट है आपका, यहाँ से प्राइस में क्या हुआ है एक ड्रॉप हुआ है बराबर. ये जो आपका पॉइंट है ऐसे क्या हुआ प्राइस में एक ड्रॉप हुआ है. मैं क्या करूंगा सिंपल रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा और इसमें जो लास्ट वाली जो बाइंग कैंडल है, अब इसमें जो लास्ट वाली बाइंग कैंडल है मैं क्या करूंगा उसको मार्क करूंगा. अब मुझे इसमें लास्ट वाली बाइंग कैंडल कौन सी दिख रही है, ये ग्रीन वाली दिख रही है बराबर, क्योंकि इसने सब कैंडल के इसमें से इसका ज्यादा हाई बढ़ा है, ये कैंडल का हाई बढ़ा है. मैं क्या करूंगा ये पूरी कैंडल को क्या करूंगा मार्क कर लूंगा. ओके, ये कैंडल को मैंने पूरी मार्क किया. क्या हुआ प्राइस में यहाँ से फिर से जब भी प्राइस घूम फिर के ये पॉइंट पे गई, यहाँ से क्या हुआ है प्राइस में अपने हमें सेलिंग देखने को मिला है. क्या मिला है हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला है. एक बार उसमें ड्रॉप आया, फिर से थर्ड टाइम प्राइस वहाँ पे गई, फिर से प्राइस वहाँ से गिरी, फोर्थ टाइम गई प्राइस वहाँ से फिर से गिरी है. और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस में क्या हुआ है एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है. ब्रेकआउट वगैरह कैसे ट्रेड करने हैं वो कल के पार्ट में हम देखने वाले. पर बाइंग एरिया सेलिंग एरिया हमें कैसे मार्क करना है, तो हॉरिजॉन्टल जब भी मार्क करेंगे हम जब भी जय तो बोला ना. हेलो भाई बोला ना. भाई जाना तुम्हें आज आओ नेमका बॅच चालू होता 9चं जाणे का काही झाले मला फोटो बिटो ना मोबाईलचे. हा उद्या जाईल जमा ना सगळ्याला तुम्ही. ठीक आहे चालेल चालेल सकाळी चालेल. हाँ ठीक. ओके, हमें एक ऐसा हम कौन से सपोर्ट मार्क कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस. हम क्या कर रहे हैं मार्क कर रहे हैं. हमें क्या करना है सिंपल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं. ये हमारे कौन से हो गए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस. दिख रहा है आपको एक ऐसा पॉइंट जहां से प्राइस में क्या हुआ है एक बारीक गिरावट हुई है. मुझे सेम वैसे पॉइंट क्या करने हैं मार्क करने हैं और देखने हैं वहां पे कि प्राइस सेकंड टाइम वहां से गिरी है या नहीं, वहां पे क्या एक्शन हुएगा वो हमें देखना है फिर से. ओके, कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे हम 1 आवर 4 आवर या फिर 15 मिनट या फिर 30 मिनट पे हम क्या कर सकते हैं मार्किंग कर सकते हैं. अभी यहाँ से क्या हुआ है एक बार प्राइस में फॉल हुआ है बराबर, यहाँ से क्या हुआ है प्राइस में फॉल हुआ है. मैं क्या करूंगा इसमें जो लास्ट वाली बाइंग कैंडल है सिंपल रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा, लास्ट वाली मेरी बाइंग कैंडल ही है, इसको मैं क्या कर लूंगा मार्क कर लूंगा. ओके, इसके बाद मेरा रेजिस्टेंस कौन सा है और एक प्राइस नीचे आई ऊपर गई और ये पॉइंट से फिर से क्या हुआ प्राइस में एक हमें ड्रॉप मिला है. ऐसे हम देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया फिर से फॉल किया है. सिंपल क्या करूंगा फिर रेक्टेंगल लूंगा और इसमें जो लास्ट वाली कैंडल है बाइंग वाली वो क्या करूंगा मैं मार्क करूंगा. लास्ट वाली बाइंग कैंडल कौन सी है ये रेड कलर की है क्योंकि इसका हाई प्रीवियस हाई से बड़ा है. मैंने इसको क्या किया मार्क कर लिया. फिर मेरे कौन से पॉइंट हो गए मेरे सेलिंग के पॉइंट हो गए. ये मेरे कौन से पॉइंट हो गए सेलिंग के पॉइंट हो गए. जब भी प्राइस ये पॉइंट पे जाएगी यहाँ से क्या हो सकता है फिर मार्केट में एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्टिवेट है सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट है, इसलिए यह पॉइंट से क्या हो सकता है प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है. जैसे ये पॉइंट से अभी. और जब भी एक चीज याद रखो, ओके जब भी एक चीज याद रखो, हे क्लिअर का हे सगळ्यांना क्लिअर का. एक असा पॉईंट बघायचा तुम्हाला जिथून प्राइस मध्ये काय झालंय ड्रॉप भेटलेला आहे. ड्रॉप भेटला म्हणजे काय जिथून मार्केट खाली पडलेलं आहे. तुम्हाला फक्त मेजर स्विंग मार्क करायचे. मैंने ये जो भी स्विंग मार्क किए हैं ये छोटे छोटे स्विंग मार्क किए क्या ऐसे कोई तो भी फालतू फालतू मार्क किए क्या ये छोटे वाले नहीं ना, ये छोटे वाले मैंने मार्क किया कि मैंने कौन से मार्क किया है मेजर. ये पॉइंट से क्या प्राइस ने बहुत अच्छे से क्या किया था गिरावट की थी मार्केट में. प्राइस फिर से ऊपर गई, ये पॉइंट से क्या किया मार्केट ने फिर से एक अच्छी सी गिरावट दिखाई है. इसलिए मैंने क्या किया ये 2 पॉइंट क्या किया मार्क किए. सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करने हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्लियर है क्या ये दोनों चीजें. भावा हे जे दिसत आहेत सगळे छोटे छोटे त्यांना नाही मार्क करायचे नाही आहे नाही ना फक्त मेजर वाले मार्क करायचे आपल्याला. मेजर वाले तुम्हाला मार्किंग वरतीच करायचे. मार्क करायचे ना खाली नाही का हा वरतीच मार्क करायचे खाली नाही का हाँ रनिंग प्राइस एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा. एक गोष्ट एक चीज कभी भी ध्यान में रखो, एक चीज कभी भी ध्यान में रखो. आपकी रनिंग प्राइस चालू है ना, आपकी ये क्या है गोल्ड वाली रनिंग प्राइस है 4046. ये आपकी क्या है रनिंग प्राइस है. रनिंग प्राइस के नीचे जो भी रहेंगे ओके
रनिंग प्राइस के नीचे जो भी रहेंगे वो आपके रहेंगे बाइंग के एरियाज। आपके क्या रहेंगे? बाइंग एरिया। जब भी रनिंग प्राइस के नीचे प्राइस चल रही है, मुझे क्या करना है? फिर बाइंग एरिया मार्क करने हैं। फिर मैं बाइंग एरिया अगर मुझे मार्क करना है, मैं क्या करूंगा? सिंपल क्या करूंगा? मैं बाइंग एरिया कहाँ से बाइंग आई है मैं देखूंगा। सिंपल ये पॉइंट है, ऐसे प्राइस में अच्छे से बाइंग आई है, रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा, उस लास्ट वाली सेलिंग कैंडल। जब भी मैं बाइंग का एरिया मार्क करता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ? लास्ट वाली सेलिंग कैंडल मार्क करता हूँ। ये लास्ट वाली कैंडल में क्या हुआ है? सेलिंग आई है, बराबर। मैं क्या करूंगा? वो कैंडल क्या करूंगा? मार्क कर लूंगा, इसको कर लूंगा ग्रीन कलर का, इसको क्या कर लूंगा? कलर ग्रीन कलर कर दूंगा। और इसका सेटिंग जो रहेगा ना, सेटिंग में आके आपको क्या करना है? एक्सटेंड राइट का ऑप्शन है ना, वहाँ पे क्लिक कर देना। सिंपल, ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रेक्टेंगल के सेटिंग में आप जब भी आओगे, स्टाइल में आपको क्या करना है? एक्सटेंड राइट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, ओके करने के बाद ये मेरे का हो गया। फिर एक बाइंग एरिया हो गया। जब भी प्राइस यहाँ पे घूम फिर के आएगी, यहाँ से क्या हो सकती है? फिर से एक बाइंग हो सकती है। इसके नीचे और कौन सा बाइंग एरिया आपको देखने को मिल रहा है क्या? तो ठीक है, ये भी आपका क्या है? बाबा सेलिंग आणि बाय दोघी सोबत करू शकतो ना आपण? सेलिंग आणि बाय दोघं सोबत कसं काय करणार? नाही, जेव्हा मार्केट का वरती जाईल तेव्हा बाय करू शकतो ना, असं हाँ, म्हणतोय. सोबत होता ना। ओके, अभी मैं फिर से अभी ये तो मेरा एक डिमांड हो गया, और इसके नीचे कौन से डिमांड है? ये पॉइंट है। यहाँ से प्राइस में ऊपर गई है, फिर प्राइस फिर से यहाँ पे आई, प्राइस ने यहाँ पे फिर से क्या किया? ऊपर के साइड में क्या किया? मोमेंटम दिया है। मैं क्या करूंगा? सिंपल रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा, और इसमें अभी क्या दिख रहा है आपको? कैंडल बहुत बड़ी है। मैं क्या करूंगा? विक बहुत आपको बड़ी दिख रही है, मैं सिंपल क्या करूंगा? विक को क्या कर लूंगा? मार्क कर लूंगा। ओके, विक मैंने मार्क किया, हो गया मेरा ये डिमांड। अगर प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ से घूम सकती है, नहीं तो प्राइस क्या कर सकती है? यहाँ से ऊपर की साइड में घूम सकती है। ओके, उसके नीचे और कौन से पॉइंट है मेरे डिमांड वाले? ये मेरा एक डिमांड है। कौन सा डिमांड है मेरा? ये मेरा एक डिमांड है, मैं इसको कर लेता हूँ ग्रीन कलर का। और मेरा डिमांड कौन सा है? ये भी मेरा एक पॉइंट है डिमांड का, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। मैं क्या करूंगा? सिंपल इसको क्या करूंगा? पूरी तरह से ऐसा मार्क कर लूंगा। एक तो प्राइस, एक तो प्राइस यहाँ से घूम सकती है। अगर प्राइस यहाँ से नहीं घूमी तो प्राइस यहाँ से घूम सकती है, ऊपर जा सकती है। अगर प्राइस यहाँ से नहीं घूम सकती तो यहाँ से घूम सकती है, नहीं तो यहाँ से घूम सकती है। ये मेरी रनिंग प्राइस के नीचे जो भी रहती है वो मेरे क्या रहते हैं? फिर बाइंग के एरियाज रहते हैं। और रनिंग प्राइस के ऊपर जो भी रहते हैं वो मेरे कौन से रहते हैं? फिर सेलिंग के एरियाज होते हैं। फिर अभी सेलिंग के एरिया मेरे कौन से है? मेरे सेलिंग के एरिया कौन से फिर? एक पॉइंट ये, क्योंकि आज से प्राइस ने क्या किया है? एक फॉल किया है। उसके बाद दूसरा मेरा सेलिंग का एरिया कौन सा होगा? ये एरिया है, क्योंकि इसमें यहाँ पे भी प्राइस ने क्या किया है? फॉल किया है। अगर प्राइस यहाँ से फॉल नहीं करेगी तो यहाँ से फॉल कर सकती है। क्लियर? ये मेरे कौन से हो गए? सेलिंग के एरियाज हो गए। और ये जो मेरा ये भी एक पॉइंट है, ये भी मेरा एक पॉइंट है। ये इसमें यहाँ से भी क्या हो सकती है? सेलिंग हो सकती है। क्यों सेलिंग हो सकती है? क्योंकि यहाँ से प्राइस में थोड़ा ऊपर गई और प्राइस ने इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया है। ओके, यह भी मेरा एक सेलिंग का एरिया बन जाता है। क्लियर सबको? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना आपको क्लियर है क्या? ओके, अभी एक चीज ध्यान में रखो। ये तो आपको हो गया एक पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट क्या? रनिंग प्राइस के ऊपर जो भी आपके रहते हैं वो आपके रहते हैं सेलिंग एरियाज। ओके, और रनिंग प्राइस के नीचे जो भी आपके होते हैं वो आपके होते हैं डिमांड एरियाज, यानी कि बाइंग एरिया आपके होते हैं। रनिंग प्राइस के नीचे हमें सब डिमांड्स मिलते हैं, और रनिंग प्राइस के ऊपर हमें सब क्या मिलते हैं? सप्लाई मिलते हैं। क्लियर सबको? अभी ये सपोर्ट हमेशा वर्क करते हैं क्या? ओके, ये सपोर्ट हमेशा वर्क करते हैं क्या? तो नहीं, ये हमेशा क्या हो सकते हैं? ब्रेक भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ब्रेक भी हो सकते हैं। अगर एक चीज कभी भी ध्यान में रखो, अगर ये आपका एक पॉइंट है, समझो ये आपका क्या है? एक पॉइंट यहाँ से प्राइस में क्या हुआ है? ऊपर गई है भाई, ये पॉइंट से प्राइस ऊपर गई है। ओके, और अभी मैंने आपको क्या बताया? यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गई। चलो, ओके, ये आपका क्या हो गया फिर? जल्दी से जल्दी जल्दी बोलो। ये आपका क्या हो गया? एक बाइंग एरिया हो गया, बराबर। ये आपका क्या हो गया? एक बाइंग बाइंग एरिया एरिया. हो गया। मैंने इसको क्या किया? इसे मार्क कर लिया, बराबर। इसको कलर किया मैंने ग्रीन। ये आपको हो गया बाइंग एरिया।
पर अगर इसको प्राइस ने थर्ड टाइम प्राइस यहाँ पे आई और सीधा ब्रेक कर दिया, अगर प्राइस थर्ड टाइम इसको क्या करती है, नीचे के साइड में ब्रेक करती है, तो आपका ये कौन सा एरिया होता है, बाइंग एरिया होता है ना, बराबर ना। अगर अभी इसमें इसने क्या किया, थर्ड टाइम प्राइस ने क्या किया, इस पे इसको ब्रेक कर दिया। फिर जब भी ये ब्रेक करेगी, ओके, जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होगा, ये डिमांड ब्रेक होगा, ओके, तो ये डिमांड आपका किसका काम करेगा, फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये डिमांड आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि सेलिंग का काम करेगा, क्योंकि यहाँ Selling से दो बार क्या हुई थी, बाइंग हुई थी, बराबर। यहाँ से दो बार क्या हुई थी, बाइंग हुई थी, पर अभी बाइंग हुई क्या, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि सेलर्स ने इसको क्या कर दिया, ये सपोर्ट को ब्रेक Break. कर दिया। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, यानी कि सेलर्स मार्केट में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। फिर ये डिमांड जोन आपका क्या काम करेगा, ये आपका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, Resistance. ओके। फिर जब भी प्राइस इसको ब्रेक करेगी सपोर्ट को, ये आपका बनेगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट आपका बन गया फिर रेजिस्टेंस, ये आपका किसका काम करेंगे, फिर रेजिस्टेंस का काम करेगी, ओके। प्राइस सेम, अगर ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से प्राइस में एक बार ड्रॉप हुआ है, ओके, ये आपका क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, मैंने इसको किया मार्क। पर मार्केट ने अगर ये पॉइंट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मार्केट ने अगर ये पॉइंट को मार्केट ने अगर ये पॉइंट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये आपका कौन सा काम करेंगे, फिर डिमांड का काम करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक बार प्राइस में क्या होती, सेलिंग हुई थी, बराबर। एक बार यहाँ से प्राइस में क्या हुई थी, सेलिंग हुई थी। पर अभी इसमें क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे आने मांगते थे ना, पर यहाँ पे कौन एक्टिव हो जाता करके, बायर्स एक्टिव है। क्यों, क्योंकि बायर्स ने क्या किया, बाइंग का प्रेशर दिखा के ये रेजिस्टेंस क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये आपका रेजिस्टेंस डिमांड का काम करता है, ओके। अगर ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये रेजिस्टेंस आपका डिमांड डिमांड का काम करता है। क्लियर सबको। जर प्राइस मध्ये इथून सेलिंग आलेली एका पॉईंट पासून, जर प्राइस मध्ये इथून सेलिंग आलेली आहे, म्हणजे इथं कोण ऍक्टिव्ह आहेत, सेलर्स ऍक्टिव्ह आहेत, पण जर प्राइस वरती जाता जाता काय करते, ब्रेक करते तुमचा रेजिस्टन्स, काय तुमचा रेजिस्टन्स जर ब्रेक करते, ब्रेक केल्यानंतर त्याच्यावरची जर कॅन्डल एखादी क्लोज होत असेल, म्हणजे तुमचा काय झाला, रेजिस्टन्स काय झाला, हा ब्रेक झालेला आहे, तर तुमचा रेजिस्टन्स आतापर्यंत कसलं काम करत होता, सेलिंगचं काम करत होता, बरोबर ना। रेजिस्टन्स तुमचं कसलं काम करत होता, सेलिंगचं काम करत होता। पण आता इथं काय झालंय, ब्रेकआउट झालेलं आहे, म्हणजे काय केलंय, प्रिव्हियस रेजिस्टन्स मार्केटने काय केलेलं आहे, ब्रेक केलेला आहे। मग हा कसलं काम करेल, आता सपोर्टचं काम करेल, म्हणजे काय, रेजिस्टन्स बिकम सपोर्ट, आणि सपोर्ट जर ब्रेक झाला म्हणजे काय, सपोर्ट बिकम रेजिस्टन्स। जर सपोर्ट ब्रेक होत असेल तर तो रेजिस्टन्सचं काम करतो, आणि रेजिस्टन्स ब्रेक होत असेल तर तो कसलं काम करतो, सपोर्टचं काम करतो। क्लियर। अगर आपका सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो आपका सपोर्ट का काम करता है। क्लियर। यानी कि सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। इसीलिए मैंने कौन सी लेवल मार्क की है, फिर ये जो लेवल थे ना, मैंने ये लेवल क्यों मार्क की, वही उसकी वजह से किया, क्योंकि क्या हुआ, प्राइस में यहाँ से एक बार क्या हुआ, बाइंग हुई, बराबर। फिर सेकंड टाइम यहाँ पे क्या होना मांगती थी, बाइंग होनी मांगती थी ना, बराबर ना। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, सगळ्यांना दिसते का, दिखते दिसते, दिसते सर. मैम एक बार फिर से चालू करो ना, ओके। मैम आप एक बार फिर से चालू करो। मैंने ये क्यों मार्क किया लेवल, क्योंकि ये एक बार यहाँ से क्या हुई, प्राइस में बाइंग हुई थी, बराबर। पर प्राइस ने दूसरी बार जब प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ से क्या होने मांगती थी, फिर बाइंग होने मांगती थी ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक बार प्राइस में बाइंग हुई थी। मैं क्या करूंगा, सिंपल, अगर ब्रेक कर रही है, फिर ये किसका काम करेंगे, ये लेवल सेलिंग का काम करेंगे, बराबर। क्योंकि सपोर्ट था, ये क्या था आपका, सपोर्ट था, यानी कि क्या था आपका, डिमांड था, बराबर। पर यहाँ पे क्या किया, डिमांड को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। फिर अगर ये डिमांड, ओके, पहले ये डिमांड था, फिर अभी किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, बराबर।
रेजिस्टेंस सेलिंग। ओके, और अगर ये पॉइंट पे मैंने हाई टू लो डाउन ट्रेंड है, यानी कि मैंने हाई टू लो मैंने किया फिबोनाची मार्क, मेरी कौन सी लेवल यहाँ पे मैच हो रही है? 0.618 बराबर। ये पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट पे मेरी कौन सी लेवल मैच हो रही है? 0.618, यानी कि मुझे मुझे क्या मिल रहा है? डबल कंफर्मेशन। ओके, इथं मला क्या भेटते? डबल कंफर्मेशन भेटते, क्योंकि मेरी ये जो लेवल्स होती है, कौन सी लेवल्स होती है? लाइन ऑफ एक्शन लेवल्स होती है, बराबर ना? ये लेवल्स मेरी कौन सी लेवल्स होती है? लाइन ऑफ एक्शन लेवल्स होती है। मैं जब भी क्या करूंगा, फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली जाके सेल कर सकता हूँ, पर सेल कैसे करना है हमें और बाइंग कैसे करना है आगे जाके देखने वाले। ओके, मार्किंग समजलं का सगळ्यांना? मी हा का मार्क केला? तुमचा सपोर्ट जेव्हा पण ब्रेक होईल ना, तो तुमचा रेजिस्टन्सचं काम करेल. तुमचा रेजिस्टन्स जेव्हा ब्रेक होईल तो तुमचा सपोर्टचं काम करेल. ओके, हा तुमचा सपोर्ट होता, बरोबर. तुमचा सपोर्ट मी कसं काम केलं मग? एका ब्रेक केला, आता कसं काम करेल? रेजिस्टन्सचं काम करेल. जेव्हा प्राइस फिरून पडून या पॉईंटला जाईल, तिथून काय होऊ शकते? एक प्राइस ड्रॉप करू शकते आहे. क्लिअर? त्याच्यानंतर बघा, और एक एग्जांपल आहे, और एक एग्जांपल आहे. ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ऐसे प्राइस में क्या हुई? एक बार बाइंग हुई, दूसरी बार फिर से प्राइस वहां पे आई, फिर से क्या हुई? इस बार बाइंग हुई आहे, बरोबर. दिख रहा है सबको? इथं दोनदा काय झाले? बाइंग झालेली या पॉईंट पासून. आता मी बाइंग एरिया कसं मार्क करणार सांगा बरं मग? असं मार्क करणार का? या असं काही कसं मार्क नाही करणार नाही मी? बाइंग एरिया कसं मार्क करतो? रेड कॅन्डलची लास्ट वाली बाइंग, लास्ट वाली सेलिंग कॅन्डल मार्क करणार. ओके, आता याच्यात लास्ट वाली सेलिंग कॅन्डल कोणती आहे? ही कॅन्डल आहे, कारण की इसा ही लो सगळ्यात candle. खाली ना, हो जिचा लो सगळ्यात खाली असतो ती तुमची असते लास्ट सेलिंग कॅन्डल फॉर सपोर्ट मार्किंग. ओके, आणि चैतन्य बॅच चालू होतो थांबा. हां हां हां, ठीक ठीक आहे ठीक आहे. इथून काय झालंय? बाइंग आलेली आहे, बरोबर. लास्ट वाली सेलिंग कॅन्डल मी मार्क करतो तेव्हा जेव्हा मला डिमांड मार्क करायचा आहे तेव्हा, आणि लास्ट वाली बाइंग कॅन्डल कधी मार्क करतो मी? जेव्हा मला सप्लाय मार्क करायचा आहे. जेव्हा मी सप्लाय मार्क करणार आहे तेव्हा मी लास्ट वाली बाइंग कॅन्डल मार्क करणार आहे, म्हणजे जर हाय सर्वात वरती असेल तेव्हा ती कॅन्डल मी काय करणार आहे? मार्क करणार आहे. माझा मी मार्क केला, हा माझा बाइंग एरिया, बरोबर. दोनदा प्राइस में तिथून काय झालंय? बाइंग आली. अगर ये पॉइंट से दो बार बाइंग आई है, थर्ड टाइम यहाँ पे प्राइस जब भी आएगी यहाँ से क्या हो सकता था? फिर बाइंग बाइंग हो सकती थी, बराबर. तो प्राइस ने इस बार क्या किया? यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, बराबर. ब्रेकडाउन सेलिंग. ब्रेक डाउन किया. अगर ये प्राइस इसका काम कर रही थी सपोर्ट का, फिर ये काम किसका करेगी? सेलिंग. रेजिस्टन्स. काम झालं का इथं? किया कैसे रेजिस्टेंस का काम? यानी कि क्या? सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस. प्राइस जब भी ये पॉइंट पे फिर से घूम के जाएंगे, यहाँ से क्या हो सकता था? एक सेलिंग हो सकती थी. प्राइस में यहाँ पे ये पॉइंट पे प्राइस गई और यहाँ से क्या हुई? प्राइस में एक सेलिंग आपको देखने को मिल गई है. ओके, इससे तुमचा डोळ्यासमोर. आणि जब भी आप डिमांड सप्लाई मार्क करोगे, डिमांड हमेशा आपको ग्रीन कलर में करना है और सप्लाई हमेशा आपको रेड कलर में करना है. आपको कलर डिकोडिंग आनी चाहिए, आपको कलर डिकोडिंग आनी चाहिए. क्लियर आपको ये पॉइंट? ये आपका कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया? फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे मार्क करने हैं? एक ऐसे पॉइंट आपको मार्क करने हैं जहाँ से प्राइस में दो बारी क्या हुए? एक साइड में गए, यानी कि ऊपर गई है, या फिर एक से दो पॉइंट जहाँ से प्राइस ने क्या किया? फॉल किया है. ओके, आता अजून एक पॉइंट बघा, चला. और एक पॉइंट हम देखते हैं. ये आपका क्या था? एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, बराबर. ये आपका क्या था? एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. यहाँ से प्राइस ने क्या किया? एक थोड़ा ड्रॉप दिया था, बराबर. मैंने आपको क्या बताया? जब भी हम सप्लाई मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं? फिर लास्ट वाली बाइंग कैंडल. इसमें से लास्ट वाली बाइंग कैंडल कौन सी है? बताओ तो. यहाँ पे लास्ट वाली बाइंग कैंडल कौन सी है? रेड वन. रेड वाली, रेड बराबर. वाली. मैंने ये कैंडल पूरी मार्क कर ली, बराबर. यहाँ से प्राइस नीचे आई, दूसरी बार ऊपर गई, यहाँ से प्राइस क्या हुई? फिर से नीचे आ गई, बराबर. क्लियर? प्राइस यहाँ पे थर्ड टाइम क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया. किया क्या यहाँ पे? ब्रेकआउट. यस. यानी कि प्राइस रेजिस्टेंस के बाहर निकल गई और उसके ऊपर क्या किया? प्राइस ने चली गई. ओके, कैंडल भी क्लोजिंग कर दी. ओके, अगर प्राइस ये फिर यहाँ पे घूम फिर के आएंगे, कहा किसका काम करेगी फिर? ये पॉइंट किसका काम करेगा? सपोर्ट का. सपोर्ट का. क्यों सपोर्ट का काम करेगा? क्योंकि यह दो बार एक बार यहाँ से क्या हुई थी? सेलिंग हुई थी, पर ये इसने क्या किया? ब्रेकआउट कर दिया. यानी कि जो मेरा रेजिस्टेंस था, ओके, ये जो मेरा रेजिस्टेंस था, अभी मेरा एक किसका काम करेगा फिर?
सपोर्ट का काम करेगा। क्यों सपोर्ट का काम करेगा? क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे सेलिंग आई है तो प्राइस ने क्या किया, इसको ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यानी कि यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ है। ओके, यहाँ पे कौन एक्टिवेट हुआ है, बायर एक्टिवेट हुआ है, यानी कि डिमांड आई है। फिर ये मेरा किसका काम करेगा, डिमांड का काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस घूम फिर के आई, वाई से क्या हुआ है, डिमांड में, और वाई वही से प्राइस ऊपर गई है। क्लियर? अभी सिंपल सवाल आहे, सगळ्यांना मार्क करता येईल का? एकदम सिंपल लेवल्स मार्क करणं, हे तुम्ही आज आणि उद्या फक्त हे प्रॅक्टिस करा, हे प्रॅक्टिस करा सगळ्यात जास्त। हॉरिझॉन्टल सपोर्ट, आपको सबसे ज्यादा ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ढूंढने और प्रैक्टिस करने। ओके, 2 दिन, उसके बाद हम जाने वाले ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के इसमें। ओके, पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखो, उसके बाद हम जाएंगे वर्टिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे मार्क करते हैं, और उसको ट्रेड कैसे करते हैं हम देखने वाले। ओके, अभी दूसरा पॉइंट है, हम जब भी बाइंग करेंगे, ओके, सेकंड टैप को ही हम क्या करने वाले हैं, बाइंग करने वाले हैं। हम जब भी बाइंग करेंगे सेकंड टैप को ही हम बाइंग करने वाले हैं। क्लियर? Yes. या फिर मैक्स टू मैक्स थर्ड टैप को हम क्या करने वाले, बाइंग करने वाले हैं, या फिर सेलिंग करने वाले हैं। पर बाइंग और सेलिंग कैसे करना है अभी बताता हूँ। जब भी प्राइस आपके डिमांड पे आएगी, आपने डिमांड मार्क किया बराबर, जब भी प्राइस आपके डिमांड पे आएगी, आपको मैंने 3 पैटर्न सिखाए बाइंग के, बुलिश पैटर्न आपको बताए थे। क्लियर? आपको वो तीनों बुलिश पैटर्न में से कोई भी पैटर्न अगर आपके डिमांड पे दिखता है, आपके डिमांड पे बनता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर आपको करना है उसमें ट्रेड। उस पैटर्न के हिसाब से आप करोगे एंट्री, उस पैटर्न के लो के हिसाब से आपका रहेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस म्हणजे काय असतं, स्टॉप लॉस म्हणजे जर समजा मी एखादा ट्रेड घेतोय, त्यात मला नुकसान किती होणार हे मला लगेच समजतं त्या स्टॉप लॉस सोडून। स्टॉप लॉस म्हणजे काय, मी जर लावला तर मला नुकसान होणार आहे समजा $20, तर $20 माझा काय झाला, स्टॉप लॉस झाला। पण मी जेव्हा प्रॉफिट घेईल तेव्हा मी घेताना किती प्रॉफिट घेईल, $30 किंवा $40। क्लियर? जब भी हम बाइंग करेंगे डिमांड पे, डिमांड मार्क करने के बाद जब भी प्राइस हमारे डिमांड पे आएगी, हमें सिंपल क्या करना है, वहां पे कोई तो भी बुलिश पैटर्न देखना है। वहां पे कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, बुलिश सिंगल्फिंग होगा, या फिर बुलिश हम हैमर होगा, या फिर बाबा मॉर्निंग स्टार स्टॉप होगा। लॉस कसं लावायचा? सांगतो, सगळं सांगतो, पहले ते पैटर्न सीखून घ्या। ओके, तो स्टॉप लॉस एक बार हिंदी में भी बता दो ना। स्टॉप लॉस क्या होता है मैम, एक ऐसी जगह, अगर सिंपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ओके, ये मेरा डिमांड जोन है, समझ लो, ये मेरा क्या है, एक डिमांड जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे आएगी, मैं किसका काम करूंगा, बाइंग का प्लान करूंगा। ओके, क्यों बाइंग का प्लान करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है, मैं क्या करूंगा, बाय का प्लान सोचूंगा। क्यों, यहाँ पे कोई पैटर्न दिखेगा तो। पर देखिए मैंने पैटर्न भी देख लिया, मैंने बाइंग भी कर ली है इस पॉइंट पे पैटर्न देख के बराबर। पर अगर मैं गलत हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मुझे मिलने के लिए कितना प्रॉफिट मिलने वाला है फिर, अगर मैं गलत, मेरे अगर प्रॉफिट में आऊंगा, ये मेरा टारगेट हो गया, मैं जब भी मेरी प्राइस मेरे फेवर में जाएंगी, मुझे प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, कितना होगा। पर अगर मुझे नुकसान होगा तो कितना होगा फिर, 23 रुपीज होगा। ओके, तो सिंपल। ये हम खुद से डिसाइड करते हैं फिर हाँ, कि ये हम खुद इतना से डिसाइड प्रॉफिट करते हैं हमें लॉस कितना मिलता है। हमें सिर्फ स्टॉप और लॉस अपने हाथ में होता है, प्रॉफिट। टारगेट अपने हाथ में होता नहीं है। हमें स्टॉप लॉस अपने हाथ अच्छा। में होता है, स्टॉप लॉस हमें सेट करना पड़ता है। अगर ये आपका बुलिश पैटर्न है, ओके, अगर हम्म आपका यहाँ पे एक हैमर बना है, यहाँ पे हम्म हैमर बना नहीं, पर आप हम्म, समझ लो, ये आपका एरिया है। ओके, ये आपका बाइंग एरिया है, ये आपका डिमांड है। प्राइस घूम फिर के कहाँ पे आई, डिमांड पे आई बराबर। मुझे क्या करना है, सिंपल डिमांड पे बाइंग के एरिया, बाइंग के पैटर्न देखने हैं। बाइंग के पैटर्न कौन से है मेरे, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया है मैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल बाइंग के पैटर्न देखने हैं बराबर। कौन से पैटर्न देखने हैं मुझे, बाइंग के पैटर्न देखने हैं। ओके, इसमें कौन सा पैटर्न बना है फिर, मॉर्निंग स्टार। ओके, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। सिंपल मॉर्निंग स्टार के हिसाब से मैं क्या करूंगा, सिंपली बाय करूंगा। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसका जब भी हाई कटेगा मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। भाई मुझे मैं बाय करूंगा, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये मेरे पैटर्न के लो के हिसाब से थोड़ा सा नीचे लगाना है।
मुझे क्या पता चल गया, मुझे जाने वाला मेरा कितना है $17, यानी कि मैं अगर 0.01 के लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे जाने वाले कितने मेरे $17 जाने वाले। पर मेरे जब भी आएंगे कितने आएंगे, इसके डबल आएंगे बराबर, इसके क्या आएंगे डबल आएंगे। मेरा पहला जो भी टारगेट रहेगा, मेरा जो भी पहला टारगेट रहेगा वो मेरे प्रीवियस स्विंग रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं स्विंग बोलते हैं। और स्विंग का टारगेट हम जब भी लेंगे, स्विंग का टारगेट हमें सिर्फ बॉडी तक टारगेट लेने हैं। ये जो बॉडी है ना आपकी, ये जो बॉडी है ना इसमें ये पॉइंट पे, ये आपकी हाई का पॉइंट ये है और बॉडी का पॉइंट ये है, जो मेरा कर्सर है यहाँ पे, ये आपका क्या है बॉडी पॉइंट है। जब भी मैं टारगेट लूंगा, कहाँ तक लूंगा टारगेट, ये मेरी बॉडी तक लूंगा, ओके। और प्रीवियस स्विंग तक, प्रीवियस स्विंग ही हमारा पहला टारगेट होगा, ओके। प्रीवियस स्विंग ही हमारा क्या होगा पहला टारगेट होगा। फिर हमें क्या करना है उसके लिए, पहले एंट्री करनी है, और एंट्री करते हमें क्या मिलता है हमारा स्टॉप लॉस मिलता है। स्टॉप लॉस अपने हाथ में होगा, अगर मैं यहाँ पे गलत हुआ मेरा जाएगा कितना, फिर $17 जाएंगे, $17 जाएगा, ओके 0.01 के लॉट साइज से। पर जब भी आएंगे तो कितना आएगा फिर 26 या फिर 34, सिंपल का स्टॉप लॉस का मीनिंग। और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये यहाँ से प्राइस आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो प्राइस यहाँ से घूम के सीधा नीचे जाती है, फिर आपका पूरा बड़ा ऐसे लॉस होता है। चला जाएगा, ओके। फॉरेक्स मैनेजमेंट सेट स्टॉप लॉस, यस क्लियर। आप जब भी बाइंग एरिया में बाइंग करोगे, आपका ये हॉरिजॉन्टल, आपको आज मैंने जो पॉइंट बताया है कौन सा पॉइंट है अपना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ओनली। इसके बहुत सारे सपोर्ट है, ओके। इसे क्या हम सीखने वाले सब चीजें, आज का पॉइंट है हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कैसे मार्क करना है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की आप उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। टाइम फ्रेम इंटरसाठी सर, टाइम फ्रेम 15 मिनट 30 मिनट इंटरसाठी, टाइम फ्रेम आपका रहेगा एंट्री के लिए 15 मिनट 30 मिनट, ओके। और लेवल्स आप जब भी मार्किंग करोगे 30 मिनट 1 आवर 4 आवर में आप क्या करो लेवल्स मार्क करो, 30 मिनट 4 आवर 1 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम पे आपको आप क्या करो लेवल्स मार्क करो। और जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम कौन से टाइम फ्रेम पे करेंगे, 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और एक चीज, डिमांड में जब प्राइस आएगी, ओके, डिमांड में जब प्राइस आएंगी पूरे डिमांड में, ओके, ये आपका क्या डिमांड है बराबर। प्राइस जब भी परफेक्ट डिमांड पे आएगी, परफेक्ट डिमांड में आएगी, तभी हम क्या करेंगे ट्रेड का प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे यहीं पे पैटर्न बन गया यहीं से ट्रेड करूंगा तो चले ऐसे चलेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, ओके। जब भी प्राइस अपने डिमांड में आएगी वहां पे कोई पैटर्न बनाएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी मैं क्या करूंगा ट्रेड में एंटर करूंगा, क्लियर। जब भी बाइंग एरिया में बाइंग का पैटर्न बनेगा, बुलिश सिंगल फिंग हैमर या फिर मॉर्निस्टर, उनमें से कोई भी तीनों में से कोई भी पैटर्न बनता है उसका मैं वेट करूंगा, और पैटर्न बनते ही मैं क्या करूंगा एग्जीक्यूशन करूंगा ट्रेड के अंदर, यानी कि एंट्री करूंगा और क्या लगाऊंगा सबसे पहले स्टॉप लॉस। और टारगेट जो मेरा रहेगा वो मेरा टारगेट क्या रहेगा फिर पहला स्विंग, जो मेरा पहला मार्केट ने पिछले वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो भी स्विंग मेरे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो मेरे पहले क्या होते हैं टारगेट्स होते हैं, क्लियर। और स्विंग के टारगेट कैसे रखेंगे रखेंगे हम, सिर्फ बॉडी तक रखेंगे, सिर्फ कहाँ तक रखेंगे बॉडी तक रखेंगे, पूरे वीक तक नहीं। और जब भी आपके सप्लाई के पास आपकी प्राइस है, हमें सप्लाई के यहाँ पे क्या देखना है फिर, जब भी प्राइस आपके सप्लाई एरिया में जाएगी यहाँ पे आपको देखना है कोई तो भी बेरिश पैटर्न, ओके। बेरिश पैटर्न यानी कि कौन से पैटर्न है, बेरिश सिंगल फिंग, बेरिश हैमर, यानी कि इन्वर्टेड हैमर, तीसरा पैटर्न है हमारा इवनिंग स्टार। इनमें से तीनों में से कोई भी पैटर्न आपका अगर यहाँ पे बनता है ये पॉइंट पे, यहाँ पे क्या हो सकती है फिर एक बारी सेलिंग हो सकती है, क्लियर सबको। अभी आपको क्या करना है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या करने हैं मार्क करके अपने ग्रुप पे अपडेट करने हैं, सबके सब क्लियर। अपने ग्रुप पे अपडेट करो, स्ट्रॅटेजीज करेपासून सुरू आहे, स्ट्रॅटेजी अजून टाइम आहे, अजून 3-4 दिवसात स्ट्रॅटेजी चालू होईल आपल्याला। भावा ते मोबाईलवर मार्किंग वगैरे ट्रेडिंग व्यू मध्ये नाही येते माझ्या मग डार्लिंग त्याच्यासाठी आपल्याला लॅपटॉप घ्यावा लागतो, लॅपटॉप घ्यायला हा मोबाईल मार्किंग नाही बघ, मोबाईल लय छोटा दिसतो, समजलं का। तरी तू प्रॅक्टिस कर, काय होत नाही मोबाईल पण थोडी प्रॅक्टिस कर, ओके। हो बाकीच्यांना समजलंय का, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मार्क करा आज सगळ्यांनी, आणि रनिंग हो प्राइस के ऊपर जो भी अपने रहते हैं
वो हमारे रहते हैं क्या, सेलिंग एरियाज। और हमें जब भी मार्किंग करनी है, मेजर सेलिंग एरियाज मार्क करने हैं और मेजर बाइंग एरिया मार्क करने हैं। हम छोटे छोटे पिल्ले पिल्ले मार्क नहीं करेंगे, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे, यानी कि क्या, आप यहाँ पे तो देखोगे ये जो पॉइंट है ना, ऐसे ऐसे मार्क करोगे ना, क्या ये भी पॉइंट आप मार्क करोगे नहीं, ये जो मेजर है क्या, मेजर ऐसे प्राइस फिर नीचे आई है, ये जो है क्या, ऐसे प्राइस नीचे आई है, ऐसे प्राइस ऊपर गई है, ये आपको ऐसे मार्क करने हैं। ओके, ऐसे प्राइस नीचे आई है, ऐसे आपको मार्क करने सॉरी, ऐसे आपको मार्क करने, क्लियर सबको? क्लियर, क्लियर सर्वांना? हॉरिझॉन्टल सपोर्ट मार्क करा, हॉरिझॉन्टल सप्लाय मार्क करा, मला ग्रुपवर अपडेट करा, मी सगळ्यांना सांगतो। और जब भी हम ट्रेड करते हैं, सेकंड टैप को ही ट्रेड करते हैं या फिर थर्ड टैप को ही ट्रेड करते हैं। ओके, उससे ज्यादा हम ट्रेड करते नहीं। और जब भी हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब भी हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है यानी कि सप्लाई ब्रेक होता है, यानी कि सेलिंग एरिया ब्रेक होता है, तब हमारा सेलिंग एरिया यानी कि सपोर्ट किसका, सॉरी रेजिस्टेंस किसका काम करता है, फिर सपोर्ट का काम करता है। क्लियर, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, सिंपल। डिमांड बिकम अ सप्लाई, सप्लाई बिकम अ डिमांड। क्लियर? ओके। चलो, तो आज मार्किंग करो, मुझे फोटो भेजो। तो जब वो भी मेरा आपके लास्ट वाला जब भी आपके इस पे फोटो ए मार्क ए इसका फोटो स्क्रीनशॉट निकल लो, लगा तो मैंने कैसे मार्क किया है ना, ऐसे इसका फोटो निकाल लो, बाकी नहीं फोटो काढूंगे। भावा व्हॉट्सअपला फोटो टाकून दे. याचा फोटो, सर एक मिनिट थांबा, इसका काढून भाऊ घ्या फोटो ना, टाकून दे ऐका ना, व्हॉट्सअपला. स्क्रीनशॉट काढून घ्या ना, स्क्रीनशॉट मी फोटो काढ बसतो स्क्रीन परत। 1 मिनिट. थांबा एक मिनिट, हा मारा आता स्क्रीनशॉट, टाइम फ्रेम 30 मिनिट। केला केला. ठीक आहे, सर पाठवतो। हा बोला ना मॅम, बोला ना। भाऊ वो मीटिंग जो संपली ना, हा संपली, हा बोला मॅम। ऑफ करू शकतो ना. हा कर, हा बोला मॅम। सर वो मैंने जो लास्ट वाली फोटो भेजी थी उसमें डाउन ट्रेंड क्यों नहीं था वो? मैम वो डाउन ट्रेंड क्यों ना था, क्योंकि उसमें आपने ऐसे छोटे छोटे मार्क किए थे, ऐसे छोटे छोटे, ये जो होते ना छोटे छोटे ऐसे मार्क किए थे आपने। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए डाउन ट्रेंड। ये देखो आपका डाउन ट्रेंड कैसा होता है, ये देखो, ये आपका मेजर मेजर चाहिए। एक आपका हाई पॉइंट है, ऐसे प्राइस देनी चाहिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये आपका डाउन ट्रेंड है। ओके, हम जब भी सेलिंग करेंगे ना, फिर ये पॉइंट पे ऐसे सेलिंग करते हैं। क्लियर? हमें ऐसे बाइंग ठीक है। या ऐसे हमें मार्क करने हैं, ऐसे छोटे छोटे वाले नहीं। ये हमारे कौन से पॉइंट हमारे मेजर पॉइंट है, हमें जब भी पॉइंट करने हैं मार्किंग, मेजर पॉइंट ही मार्क करने हैं। क्लियर सबको? आपने ओके क्या किया सर, था मैम, देखो वो एक बार छोटा मार्क किया हुआ बहुत था। छोटे ये ऐसे मार्क किए थे आपने, इतने चार्ट देखा, इतना ही देखा आपको, आपने चार्ट, आपको पूरा चार्ट देखना है, इसका पूरा चार्ट। आपने मोबाइल पे मार्क किया था ना वो, हाँ जी, ये मोबाइल पे नहीं, यहाँ पे ऐसे आपको पूरा चार्ट देखने का है, पूरा चार्ट पीसी आपको में। समझता है, ट्रेंड समझता है। क्लियर? अभी ठीक आज है चीज सर। की प्रैक्टिस करो, और फिर से आपने रिकॉर्डिंग ऐसी भी आती है, फिर से देखो, फिर से प्रैक्टिस करो, नहीं समझा तो मुझे फिर से पूछो, फिर से नहीं, फिर से ओके पूछो। सर, थैंक यू। यस मैम। अभी एग्जिट कर सकते हैं सर? यस मैम, थैंक सगळ्यांना यू। समजलं ना? तो आज मार्किंग करा, हिंदी यस सर. आज प्रॅक्टिस करा हॉरिझॉन्टल Yes, सपोर्टची। sir. उद्या आपण शिकणार आहे व्हर्टिकल सपोर्ट कसा असतो, व्हर्टिकल रेजिस्टन्स कसा असतो, ट्रेंड लाईन्स काय असतात, ट्रेंड लाईन कशी मार्क करायची, कशी नाही करायची, आपण ते उद्या बघणार आहे। ओके Okay, sir.